Let's start discussing about one word substitution. Students, one word substitution क्या होते हैं? One word substitution माने one word जो कि क्या है पूरा सब्स्टिट्यूट कर दे, मतलब रिप्लेस कर दे। किसको? पूरे के पूरे एक सेंटेंस को रिप्लेस करने की कैपेसिटी रखता हो, उस वर्ड को हम क्या, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बोलते हैं या हम बात करते हैं, सो वी डोंट हैव द पर्टिकुलर वर्ड टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग और एक्सप्रेस द थिंग, तो हम वहां पे क्या करते हैं? वो अरे ऐसे कुछ इस तरह से करते रहते, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। ओके, वो हमारी वोकेबलरी को अच्छा, इंप्रेसिव, सुंदर नहीं बनाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या करता है कि जहां पे हमने पूरा सेंटेंस बोलना है, उसकी बजाय अगर हम एक पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं, वो उस पूरे सेंटेंस की मीनिंग को क्लियर करता है। So one word for the whole sentence is known as one word substitution. Now just check the example here. As you know that कि अगर हमें पूरा पहरा बोल रहे हैं, एक बंदा कोई बहुत लेंदी बात बोल रहा है, एक क्रिस्प बोल रहा है, शॉर्ट एंड क्लियर, वो ज्यादा अच्छी लगेगी हमें। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट रीड विद मी, आई वेंट टू सी अ डॉक्टर हु कैन क्योर माई टीथ। द डॉक्टर वॉज अ पर्सन ऑफ नेगेटिव थॉट एंड ऑल्सो स्पोक लेस। चलिए, अब इसके लिए अगर इनके जगह पे हमने ये इतना बोलने की बजाय वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज किया होता तो क्या होता? जैसे I went to see a doctor. The doctor who cure teeth is known as dentist. तो हम यहाँ डेंटिस्ट लगा सकते हैं। I went to see a doctor, dentist, sorry. ठीक है। And the doctor was a person of negative thoughts. तो जो negative thoughts रखता है, हम उसे क्या बोलते हैं? Pessimist. So he was a pessimist. And जो कम बोलता है, reticent. बात खत्म। अब ये 3 लाइन और 3 वर्ड, कितना डिफरेंस पड़ गया, राइट? अब इसमें क्या हुआ? अगर हमने शॉर्ट एंड पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड वर्ड, हमने एकदम सही सही अप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया है, तो इससे क्या होगा? हमारी लैंग्वेज और भी ज्यादा अच्छी और निखर के सामने आएगी। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मेक आवर लैंग्वेज क्रिस्पी एंड ब्यूटीफुल एंड अप्रोप्रिएट, राइट? जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए वो लेंदी करके बोलो। अगर हमारी लैंग्वेज अच्छी होगी, हमारे अच्छे से हमें वर्ड्स आते होंगे, तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएंगे, बोल भी पाएंगे। हाँ जी आदित्य, बिल्कुल अप्रोप्रिएट लाइन आपने बोली है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कम शब्दों में ज्यादा बोलो। ये कौन बोल सकता है? ये वही बोल सकता है जिसकी वोकेबलरी अच्छी होगी, राइट? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो हेल्प्स टू एनहेंस योर वोकेबलरी, राइट? So, for example, let's start discussing the first example of one word substitution, like a place where birds are kept. ऐसी जगह जहां birds रखे जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? Ivory. Okay? Correct? You have to learn all the words. Jared Lalani, stop talking. A place for keeping horse. जहां हॉर्स को रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? यस आदित्य? मैम स्टेबल। Stable, right? Next, a place for keeping dogs. जहां डॉग्स को रखा जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? यस कृष्णा? मैम कैनल। गुड, कैनल। यस, माइक साथ साथ बंद कर लीजिए, मुझे अनम्यूट ना करना, म्यूट ना करना पड़े। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, जहां ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ग्रेनरी, राइट? नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर कीपिंग काउस एंड बफेलोज, जहां पे काउस और बफेलोज को रखा जाता है, उसे क्या बोला जाता है? काउ शेड। अगर अब हम पूरी बात बोल रहे हैं, जहां पे हम काउस एंड बफेलोज की बात करें, वहां पे उनके प्लेस की बात करें, वहां पे अगर इतना बोलो कि वो जगह जहाँ काउस एंड बफेलोज को रखा जाता है, ये वो, इतना बोलने के बजाय हम सीधा बोले दिस इज काउ शेड, खत्म, है ना? जिसको काउ शेड का पता है उसे मीनिंग समझ आ जाएगा, राइट? एक वर्ड में ही सारी बात हो गई। ओके, नाउ अ प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लीव इज कैंटोनमेंट। ये तो सबको पता होगा, है ना? करेक्ट, राइट?
अ पर्सन हु डजंट सी द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, जो हमेशा क्या है, रोता पिटता या दुखी होता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट। ठीक है, अब जरा मुझे उसका ऑपोजिट बताएंगे कि द पर्सन हु लुक्स ऑलवेज द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ is known as, yes Bhaveshri, please answer. Optimistic. Very good, optimistic. Next, the loss of memory, याददाश्त खो जाना, क्या कहलाता है, amnesia। ठीक है, amnesia. Next, a school for every young children, छोटे छोटे बच्चों का जो स्टार्टिंग स्कूल होता है ना, आप सब भी गए होगे, है ना, तो किंडरगार्टन। कई लोग इसे गलत बोलते हैं, किंडरगार्टन बोलते हैं। इट्स नॉट किंडरगार्टन, इट्स किंडरगार्टन। ठीक है, और अब क्या आप लोगों को पता है ये किंडरगार्टन का नाम किंडरगार्टन पड़ा क्यों है? नहीं पता, चलो आपको बताती हूँ। ठीक है, क्यों पड़ा, क्योंकि जो किंडरगार्टन है ये एक, ओके आदित्य नोज, तो आदित्य आप ही आंसर करो पहले, चलो। मैम किंडरगार्टन इसलिए पढ़ा क्योंकि मैम बच्चा लोग जो होते हैं वो मैम काइंड टीचर से पढ़ते हैं, तो मैम जहाँ वैसा गार्डन जहाँ पर काइंड। ओके ओके ओके, ठीक है, आपने थोड़ा एडजस्ट किया, वो अच्छा था। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, ये भी आपने मीनिंग निकालने की कोशिश की, नाइस। किंडरगार्टन ये उनके नाम पे जिन्होंने स्टार्ट किया था छोटे बच्चों का प्री प्राइमरी जो स्कूल स्टार्ट किया था, ठीक है, उनका सरनेम था ये गार्डन, तो किंडरगार्टन उनके नाम से है, करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a shop where cakes, other bakeries and sweet items are sold, उसे क्या बोलेंगे, जहां पे केक्स मिलता है या कुछ अच्छी मिठाइयां मिलती है, उसे कन्फेक्शनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनरी, करेक्ट। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, इफेक्टिवली स्पीक करना, बोलना, एलोक्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, हमें सबको पता है क्या कहलाता है ये, साइकोलॉजी। नेक्स्ट, अ मैन एडिक्टेड टू लाउडनेस, इसे क्या बोलते हैं, लेक्चर। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ, बायोलॉजी। ये है ना जो स्टडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमें बहुत बार आती है, चाहे स्टडी ऑफ अर्थ रॉक्स हो, स्टडी ऑफ प्लांट्स हो, स्टडी ऑफ बर्ड्स हो, स्टडी ऑफ एनिमल हो, ठीक है, ओके, स्टडी ऑफ स्टार्स हो, यूनिवर्स हो, किसी भी चीज की कई स्टडीज है, ये एग्जाम में हमें अक्सर पूछी जाती है। तो स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल, zoology, स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, ठीक है, जियोलॉजी, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, दोनों को जोलॉजी मत बोल देना, दिस इज जूलॉजी एंड इज जियोलॉजी। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ बर्ड, ये एग्जाम में आया भी हो RMS में हमें, ऑर्निथोलॉजी, ओके, द स्टडी ऑफ माउंटेन, ये भी आया हुआ है। ऑरियोलॉजी ये वैसे नहीं आया हुआ, ये हमें ऑप्शंस में आया हुआ है, तो अगर हमें पता ही ना हो कि ऑरियोलॉजी होता क्या है, तो हम कहाँ से इसका करेक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे, राइट। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, फिलोलॉजी, ठीक है, ओके, द स्टडी ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी, करेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए, कॉज ये हमें एग्जाम में आते हैं। फ्री ऑफ इन्फेक्शन, ये तो सबको पता होना चाहिए, कोविड के ड्यूरेशन में सबको पता लग गया होगा कि जिसको इन्फेक्शन है वो इम्यून है, जिसको क्या है इन्फेक्शन हो नहीं सकता, तो जब हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई तो हम इम्यून हो गए थे, राइट, करेक्ट। नेक्स्ट, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, ठीक है, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, सॉरी, ठीक है, नासिया, okay, a number of ships, fleet, number of ship, fleet, okay, next,
अ कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स, ये नहीं पता होता ना, ये हमने बहुत कम पढ़ा होता है ना। कलेक्शन ऑफ फ्लैग, फ्लैग को कलेक्शंस को क्या बोलते हैं? बॉन्टिंग, बॉन्टिंग। अकरिंग आफ्टर डेथ, कोई चीज डेथ के बाद होना, पोस्टमस, ठीक है। अ नंबर ऑफ शीप, वो शिप्स है, ये शीप है, कंफ्यूज नहीं होना। वो शिप जहाज वाला है, ये शिप एनिमल है। फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शिप नाउन में किया ना हम लोगों ने, द कलेक्शन ऑफ शिप इज नोन एज फ्लॉक ऑफ शिप, करेक्ट। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी, डेड बॉडी इज पोस्टमार्टम, ठीक है। ये फिर से आ गया करेंगे आफ्टर डेथ, ओके। इंस्क्रिप्शन ऑन द टूम, ये हमने किया था लास्ट क्लास में। एपिटॉप, जो मरने के बाद जैसे उस टूम पे लिखा होता है ना, नाम, टाइम एंड सो, राइट। दफनाने के बाद उसको एपिटॉप बोलते हैं, ओके। अ डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल क्या कहलाती है? कार्केस। द साइंस ऑफ कलर, क्रोमैटिक्स। ये कई ऐसे वर्ड्स है जो हमें एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम डे टू डे लाइफ में इतना अवेयर नहीं होते हैं, करेक्ट। ये हमने लास्ट टाइम किए ही थे कि अ पर्सन लिविंग हिज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, कि अपना घर छोड़ के यानी कि अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाके सेटल होने वालों को क्या बोलते हैं? हम इमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है, एमिग्रेंट, ओके। और a person coming to a foreign land, और दूसरी जगह से आके यहाँ सेटल होते हैं यानी कि अपने देश में सेटल होने वालों को हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट, ठीक है, ओके। और जो वहां से यूं ही आ रहे होते हैं, अ पर्सन लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, दूसरी जगह के रह रहे होते हैं, उन्हें हम फॉरेनर या फिर हम एलियन बोलते हैं, करेक्ट। ये हम बाकी कर चुके हैं, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, अ पर्सन गिविंग अप हिज फेथ, अपोस्टेट, करेक्ट। और ये भी हमने किया था, द पर्सन हु ऑलवेज डाउट्स, हर एक चीज को लेके डाउट होता है, उसे स्केप्टिक बोलते हैं। वन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, हर चीज पे क्वेश्चन उठाते हैं कि ये क्यों, ऐसी क्यों, वैसी क्यों। हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोग बहुत दिखते हैं हमें, करेक्ट। सिनिक बोल सकते हैं हम उनको, क्या बोलते हैं हम? सिनिक। प्रोनाउंसिएशन करोगे तो ही आपको समझ आएगा, मुंह बांध के बैठे रहोगे तो क्या है कि हम वर्ड को करेक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, और अगर करेक्ट प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएंगे तो लर्न कहाँ से करेंगे, आप ये बताइए, राइट। आई नो दैट, ओके। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, जो पर्सन फॉरेन लैंग्वेजेस को बोलने में बहुत स्किल्ड और बहुत अच्छे से बोल सकता हो, इज नॉन एज लिंग्विस्ट। एंड अ पर्सन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, जैसे बहुत सी लैंग्वेजेस बोल सकता है, उसे हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट, ओके। ओके, अ पर्सन वर्किंग एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे काम करने वालों को क्या बोलते हैं हम? कलीग। नेक्स्ट, अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, क्या बोलते हैं? नेमसेक। अबिलिटी टू रीड एंड राइट, उस अबिलिटी को क्या बोलते हैं? लिटरेसी। अ पर्सन अनेबल टू राइट और रीड इवन, तो क्या हम बोलते हैं? इलिटरेट। जो पढ़ा लिखा ना हो हम बोलते हैं अनपढ़। नेम सेक का तो सबको पता है, जैसे मेरा नाम सेम है, मेरे सेम नाम का ही कोई एक और पर्सन हो, नेम सेक हो गए, ठीक है। अ पर्सन डिवाइड ऑफ नॉलेज, जिसको किसी चीज का कहते हैं ना ज्ञानी नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इग्नोरेंट। क्या बोलते हैं? इग्नोरेंट। नेक्स्ट, a person who eats only vegetable is vegetarian, जो नॉन वेज खाता है नॉन वेजिटेरियन, जो ह्यूमन फ्लैश खाता है उसे हम बोलते हैं कैनिबल, और जो बहुत सारा खाता है उसे हम बोलते हैं ग्लूटन। अब मैं एग्जांपल दूं कि मेरी क्लास के टाइम कितने जने ग्लूटन है, कितने जने खा रहे होते हैं, उनको पता है कि कौन कौन है ना? नाम ही नहीं लेना, हाजिर आए खुद ही दिव्यांश बोल रहे कि हाँ मैं तो हूँ ग्लूटन, और तो देखी जाए, करेक्ट। जो क्लास के टाइम भी खा रहा होता है, राइट। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स ओल्ड पीपल डिजीज, ठीक है, कैटेशियन, ओके। नेक्स्ट, पर्सन ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड्स हमने कर लिया,
साइकोलॉजी, और जो करता है ह्यूमन माइंड की स्टडी उसे क्या कहते हैं? उसे हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बेटा। अ पर्सन हु रीड्स द पाम, पाम की स्टडी करने वाले को पामिस्ट बोलते हैं। ओके, द पर्सन हु फोरटेल्स द थिंग्स बाय इट्स स्टार्ट, कि चीजें कब से स्टार्ट हुई, तो भविष्यवाणी टाइप समथिंग है ना, एस्ट्रोलॉजी, करेक्ट। द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी, जो स्टार्स हमने बात की थी, एस्ट्रोनॉमर, उसकी स्टडी को एस्ट्रोनॉमी बोला था हमने, एस्ट्रोलॉजी, करेक्ट। नेक्स्ट, a person who studied ancient things and relics, आर्कियोलॉजी, उस स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी, और जो स्टडी करता है उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जियोलॉजी, पर जो पर्सन स्टडी करता है उसे बोलते हैं जियोलॉजिस्ट, राइट। ओके, अ पर्सन हु सेल्स मेडिसिन, जो सिर्फ क्या बेचते हैं? मेडिसिन बेचते हैं, इज नॉन एज ड्रगिस्ट। अ पर्सन हु हैज स्टडीड ऑन ड्रग्स एंड देयर कंपोजिशन, जिसने ड्रग्स और उसकी कंपोजिशन पे स्टडी की हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजिस्ट, राइट। क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजिस्ट। क्लियर है? फिर से डाउट? नेक्स्ट, एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड, हाथों से हैंड राइटिंग, अच्छी से हैंड राइटिंग करने का, तो हेरोग्राफर्स बोलते हैं उसे। वन हु ड्रॉज मैप, कार्टोग्राफर। अ पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर। अ प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग फ्रॉम अ प्लेट, ठीक है, लिथोग्राफी। ओके, अच्छी अच्छी आर्टिस्टिक हैंडराइटिंग को कैलीग्राफी बोलते हैं। द पर्सन हु डील्स इन कैटल, डॉवर। अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर, फ्लोरिस्ट। अ पर्सन हु कर्व्स ऑन स्टोन, स्कल्पचर, ठीक है। अ पर्सन हु मेक्स अर्थन पोट, पोटर, राइट। बहुत इजी है ये तो, करेक्ट। और टेलरिंग ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट टू मेक देम सुटेबल टू लोकल टेस्ट एंड नीड, लोकल टेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग किसी भी ग्लोबल प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना, बनाना, उसे लोकलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और लोकल चीज को अगर हम किसी भी नॉर्मल चीजों को भी अगर ग्लोबल क्राइटेरिया के ऊपर एडजस्ट करके उनको बाकी लोगों के काबिल बनाते हैं, उसे ग्लोबलाइजेशन बोल देते हैं, राइट। अ पर्सन कंपनी दैट सेल्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्सन, ये कंपनी, ठीक है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेंडर। जैसे एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है कि जैसे हमारा फोन होता है ना, फोन की स्क्रीन कोई कंपनी बना रही है ना, बैक कवर कोई कंपनी बना रही है, कैमरा कोई कंपनी बना रही है ना, और जो वो बना रही है उन कंपनियों को बेच कौन रहा है? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग या कोई भी हम नाम ले सकते हैं। तो अब उनका जो बाकी कंपनी है वो क्या है? उस कंपनी की वेंडर कंपनी है, जो उसके लिए सामान बना रही है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अ पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम सेलिंग थिंग्स, फॉर सेलिंग थिंग्स, हॉकर, गली गली बेचते होने का स्ट्रीट हॉकर, राइट। अ पर्सन हु सेल्स फ्रूट एंड वेजिटेबल, उसे ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं बच्चे। ओके, वन हु लव्स बुक्स एज कलेक्शन, बिब्लियोफाइल, ये एग्जाम में आया हुआ है हमारे, है ना। वन हु बिलीव इन मेनी गॉड्स, जो बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीथीस्ट, राइट। वन हु बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन एवरीथिंग इन यूनिवर्स, पैंथिस्ट, जो ये मानता है कि भगवान तो कण कण में है, हर जगह है। समवन हु अटेम्प्ट टू बी यूनाइटेड विद गॉड थ्रू प्रेयर, प्रेयर करके भगवान के साथ एक होने की कोशिश करने वालों को क्या बोलते हैं? सेंट, ठीक है। चलो ये धार्मिक है, आगे देखते हैं, बीमारियों की तरफ चलते हैं। वन हु वॉक्स इन स्लीप, उसे क्या बोलते हैं? सॉम्नेम्बुलिस्ट, ये बीमारी है ना, रात में चल रहे हैं। और जो रात को वैसे ट्रेवल करते हैं, नेक्टेम्बुलिस्ट बोलते हैं। वन हु इज अनमैरिड, सेलिब्रेट, या फिर इसकी जगह ऑप्शन में बैचलर भी आएगा तो भी आप उस पर करेक्ट करेंगे, ठीक है। वन हु हेट्स मैरिज, मिसोगैमी। वन हु हेट्स मैन, मिसएंड्रीज, ठीक है। वन हु हेट्स ह्यूमन, मिसैंथ्रोप। वन हु लव्स एंड सर्व मैनकाइंड, उसे हम क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, वन हु इज ऑल पावरफुल,
बहुत ताकत हो किसी में, क्या बोलेंगे? omnipotent. One who is all knowing, omniscient. One who is present all over, omnipresent. A book containing all the published work of an author, omnibus. A person who mend water pipe, plumber. A person who mends shoes, cobbler. The study or activity of growing garden plants, horticulture. The study of weather is called meteorology. करेक्ट? हमें ये सारे वर्ड्स इसी तरीके से लर्न भी होने चाहिए। ये नहीं कि मैडम बोल रही है, अच्छे लग रहे हैं, चलो ये याद हो जाएंगे, पढ़े रहेंगे। फोन में पढ़े पढ़े ये बिल्कुल याद नहीं होंगे, तो आपको थोड़ा सा तो एफर्ट करना पड़ेगा कि इनके चाहे प्रिंट्स निकालो, चाहे कैसे भी इनको लर्न करो। राइट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। एंड ऐसे नहीं, कई बार क्या होता है, हमें एग्जाम में बहुत बार ऑप्शन में दे दिया ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट के 2 ऑप्शन आपको स्पेलिंग गलत करके भी दे देंगे। अब आपने देख लिया कि वन हु इज ऑल पावरफुल ओमनीपोटेंट हो गया, आपने गलत स्पेलिंग पे करेक्ट कर टिक कर दिया तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ स्पेलिंग आने बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच लेंगे कि नहीं भाई हमने तो वर्ड पढ़ लिया, मैडम ने समझाया था, मुझे समझ आ गया था, मैंने वर्ड पढ़ लिया, अब मुझे याद हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा वहम है। आपको इन वर्ड्स को लर्न विद स्पेलिंग करने पड़ेंगे, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है? इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी वर्ड इन दिस वर्कशीट, आप मुझे क्या है नीचे क्वेश्चन में लिख के भेज देना कि मैडम ये क्वेश्चन है, इसका ये वर्ड है, मुझे नहीं समझ आया। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? समझ आ गई? पर आप लिख भी कब पाएंगे? जब आपने पढ़ा हो। तो मेहनत पहले पढ़ने की करनी पड़ेगी। मैं ये वर्कशीट सेंड कर दूंगी, आप इसको पढ़ेंगे। जो नहीं समझ आएगा वो वर्ड और वो सेंटेंस और उसके आगे का वर्ड लिख के चैट बॉक्स में मेरे को, जो कमेंट बॉक्स है उसमें सेंड कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। करेक्ट? नेक्स्ट क्लास स्टार्ट ही तब करेंगे जब तक वो क्वेश्चन डिस्कस करके ही। सो एज यू नो दैट कि अब हमारा रिवीजन पीरियड चल रहा है, तो रिवीजन में कोई डाउट छोड़ने का चांस नहीं है। ठीक है? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।